करने लगे हैं अपना मेकअप और साथ साथ करने लगे हैं हम बातें। अब हम करने लगे हैं अपना मेकअप। वेरी सिंपल रूल, ओ माय गॉड, वेरी सिंपल रूल कि हम करेंगे अपना कुछ अच्छा सा मेकअप। और जो मैं बहुत सेम मेकअप करती रहती हूँ, सेम। आई वांट टू डू समथिंग व्हिच इज डिफरेंट। यार ये मस्जिद बनी हुई है, ये सब क्या है? ये मस्जिद है, टॉम्स है। स्टोरी टाइम। और मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने फिर बैठ के, और अब हम करेंगे स्टोरी टाइम। और ये स्टोरी है थोड़ी सी डिफरेंट। ये ग्रीन नाक पे जो मैंने लगा लिया है इज नथिंग, जस्ट इसको हम, ये क्या है? क्या मैंने कुछ लिया था और मैं भूल गई हूँ कि इसको क्या कहते हैं, बिकॉज इस पे कुछ वो लिखा हुआ है, थाईलैंड से लिया था। थाईलैंड तो मैं गई भी नहीं हूँ। कहाँ गई थी मैं? कहाँ गई थी? कहा भी मैंने प्यारा मेकअप करने और मैंने क्या कर लिया है? वियतनाम गई थी ना, वहां से मैं कुछ लेकर आई। करेक्टर था ये। हो जाएगा ठीक। अभी मेरा मेकअप देखना, ये कर लिया मैंने ऐसे। इसके बाद मैं इसके ऊपर ये बेस लगाऊंगी। मैं इतनी देर जो चुप हो जाती हूँ ना, मुझे इसकी समझ नहीं आती है। इतनी देर चुप होने का मैं क्या लूँगी? लाइक why do I get so quiet all of a sudden जब मैं मेकअप कर रही होती हूँ? क्योंकि मेरा सारा दिमाग उधर चला जाता है, मेरा सारा ध्यान उधर चला जाता है। और मैं क्या कहने लगी थी आप लोगों को? ये कहने लगी थी कि आई हैव वन थिंग टू टेल यू, और वो ये है कि हम लोग पिछले टाइम में चलते हैं। अभी इतना ज़्यादा पीछे भी नहीं जाना, बस थोड़ा सा ही है। और वो ये है कि मैं ना घर गई थी, और घर गई जब, तो मुझे मतलब मैंने मम्मा पापा के पास जाके मैंने सरप्राइज़ दिया, ये सारा कुछ हुआ। लेकिन मेरे साथ भी एक सरप्राइज़ हुआ। पता है वो मेरे साथ सरप्राइज़ क्या हुआ? मेरे साथ भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ हुआ था, और वो ये था कि मैं मम्मा के साथ बेसिकली मैं मम्मा को बार बार बोल रही थी कि मम्मा मुझे सामान लेना है, कुछ चीज़ें लेनी है, तो आए हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं। कुछ चीज़ें लेनी है, बेसिक चीज़ें लेनी है, वो लेने चलते हैं। ला 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 ला। हम लोगों ने रेनबो जाना था, हम लोग वहाँ पे गए। फिर हम लोग जो लाहौर से उनको पता होगा कि वो कहाँ पर है, रहमत मार्केट कहाँ पर है, वेलेंशिया में। सो वहाँ पर मैं गई, और अम्मा के साथ मैं जा रही हूँ, और मेरे पास बैग है मेरे बैग के अंदर सामान पड़ा हुआ है, और उसके अंदर मेरा वॉलेट भी पड़ा हुआ था। ठीक है, तो वो उस वॉलेट के साथ मैंने बैग में रखा, और मैं जा रही हूँ। और मैं मामा और एक हेल्पर थी हमारे साथ। ठीक है, मेरे पास बैग था, और उस बैग के अंदर मेरा एमरेट्स आईडी, मेरी चीज़ें, मेरे कार्ड्स, वो जो बाकी कार्ड्स होते हैं ना एटीएम के, वो कार्ड्स, सब कुछ उसके अंदर पड़ा हुआ था। और कुछ कैश भी पड़ा हुआ था, लाइक पाकिस्तानी पैसे पड़े हुए थे। मैं दिरहम नहीं निकाल के लाई, मैं लेकर आई थी। मैंने वो महा और शयान अयान को इस तरह से पकड़ा दिए थे। ठीक है, सो अब मैं गई वहाँ पर रहमत मार्केट, और रहमत मार्केट में जाके ना ऐसे होता है, आप जब शॉपिंग कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलता। लाइक मुझे तो इस तरह से नहीं पता चलता। और मैं बेसिकली चीज़ें लेने के लिए गई थी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए गई थी वहाँ पर। और मैं मामा के साथ बात करी, मेरा बैग उसने पकड़ा हुआ है, और हम लोग ना रेनबो में भी गए हैं। और रेनबो में जाके मामा को मैंने बोला मामा आपके सप्लीमेंट्स लेने वाले हैं, और वो सप्लीमेंट्स मैं आपको लेकर देती हूँ ना, आप रुके। मामा कहती नहीं नहीं, तुम रुको, तुमने भी लेनी है। कुछ पैराडॉल वगैरह चीज़ें सारी थी, और साथ मम्मा के ना वो था हीटिंग पैड लेना था मैंने। तो मामा को वो हीटिंग पैड था, और साथ मामा की वो मामा ने कुछ वाइटामिन थे, वो थे, और ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने कहा मम्मा मैं पे करती हूँ ना, आप रुके, मैं पे करती हूँ। अम्मा ने कहा हाँ नहीं तुम रहने दो। मैंने कहा अम्मा रुके तो सही, मैं पे करती हूँ ना। मैंने ना ऐसे अपना वॉलेट मैंने अपना ऐसे बैग खोला, वॉलेट नहीं, वॉलेट निकालने के लिए मैंने अपना ऐसे बैग खोला।
जब मैंने बैग खोला, मेरा वॉलेट नहीं अंदर। मैंने सारा कुछ रिकॉल किया, मेरा बैग कहाँ गया, मेरा बैग कहाँ गया। लाइक मैंने कहीं रखा नहीं था, मेरे बैग के अंदर ही था। अम्मा मेरी बात माने ना, अम्मा कहे तुम लेकर ही नहीं आई थी, तुम लेकर ही नहीं आई थी, तुम्हारा घर पड़ा होगा, तुम घर भूल आई। मतलब घर, मतलब जो हमारा लाहौर में घर है वो। अम्मा कहती वहाँ ही पड़ा होगा, तुमने एम कहा कि अभी तुम्हारे पास है तो तुम टेंशन ना लो, घर जाके मिल जाएगा। मैंने कहा अम्मा नहीं, मैं जब आ रही थी मुझे पूरा पूरा याद है कि मैंने वो निकाला था और वो मेरे पास है, इधर होना चाहिए था। अम्मा को यकीन नहीं आया मेरी बात पे, क्योंकि अम्मा को लगा कि, क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं इस चीज़ के अंदर ना मैं थोड़ी सी बहुत ज़्यादा डम्ब हूँ। क्योंकि मैं कभी मैं अपना वॉलेट कभी फ्रिज में रख दूंगी और भूल जाऊंगी। पैसे, मैं स्कूल से आती थी और मैं आते साथ मेरे अक्सर पैसे फ्रिज में से मिलते थे या फ्रीज़र में पड़े होते थे, या फिर मतलब कहीं पर भी पड़े होंगे। मैं अगर किचन में गई हूँ तो किचन में किसी अलमारी में चीज़ें रख दी हैं, तो इस तरह से होता था। सो मम्मा को ना मेरी इन चीज़ों पे अभी तक यकीन ही नहीं आया ना कि कायनात कुछ संभाल के रख सकती है, जबकि उनको ये नहीं पता कायनात अब समझदार हो गई है। वो मतलब वो वाला टाइम चला गया कायनात का, जो वो भूल जाती थी चीज़ें। अब तो मुझे आदत हो गई है लाइक कहाँ कहाँ जाना है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जाके ना मैं थोड़ी सी वो केयरलेस हो जाती हूँ, बिकॉज मुझे होता है वापस से घर आ गई हूँ, वापस से वो चीज़ें हो रही हैं। सो मैं भूल गई, और मैं भूल गई कि मुझे अपने बैग को जिप अप भी करना था। मैं जिप लगाना भूल गई थी, उसको लगानी चाहिए थी मुझे, उसको जिप मैंने जिप नहीं लगाई थी। और उसके बाद फिर मामा मुझे कहे, मैं मम्मा से कहूँ अम्मा जी मेरा बैग नहीं मिल रहा, मैं आपको बता तो रही हूँ मैंने रखा था। मगर है मैं यहाँ पे मेरे साथ बकवास नहीं करनी का है ना, तुम्हें मैं कह रही हूँ घर होएगा, घर पड़ा होगा, बाबा को कॉल करो मिल जाएगा। बाबा को मैंने कॉल की, बाबा मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा। बाबा कहते कहाँ रखा था आपने? मैंने कहा बाबा मेरा, मैं जहाँ पे बैठी हुई थी मैंने बाबा को बताया कि यहाँ जगह पे आप चेक करें शायद हो, लेकिन डीप डाउन आई न्यू 100% के मैं लेकर आई हुई थी। लाइक यार एक बंदी लेकर आई है खुद, उसने अपने हाथ से रखा है बैग के अंदर, तो उसको पता होगा ना कि उस यहाँ पे पड़ा है। सो बाबा ने कहा मैंने तो सारा कुछ चेक कर लिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हो बाबा ने मुझे इतना कॉल, मेरी तो जान जाने को आ गया। बस लाइक शिट, कल मेरी फ्लाइट है, कल लाइक नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट है, और मैं उसके बिना नहीं ट्रैवल कर सकती हूँ। एमिरेट्स आईडी के बिना मैं ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ। सो क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे ये भारी तो नहीं पड़ जाएगा? व्हाट इज़ हैपनिंग? मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सो इतना मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही थी और मैं रो रही थी। ठीक है, ऑब्वियसली मी बीइंग मी, मैं वहाँ पर खड़े होकर रोने लग गई। अम्मा कहती है रुक जाओ, घर जाते हैं, देखते हैं सही से अलमारी वगैरह में मैं चेक करती हूँ, क्या पता तुमने मुझे पासपोर्ट वगैरह पकड़ाया हुआ था तो शायद उसके साथ हो। और मैं तब उस टाइम में मेरा दिमाग में बस ये चला था कि नहीं अम्मा, मेरा किसी ने बैग से वॉलेट निकाल लिया, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी बात का यकीन करें, और मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ठीक है, मैं दुआ करूँ कि अल्लाह मियाँ जी प्लीज़ मुझे किसी तरीके से मेरा बैग मिल जाए। मेरी अगले दिन फ़्लाइट है, मैं क्या करूँगी, कैसे मुझे मिलेगा? सारा कुछ मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। लाइक एक होता है ना कि आपको हो के आपने बस कह दिया अच्छा घर जाके मिल जाएगा। नहीं, वो मेरे दिमाग में चीज़ें ही नहीं आई थी। मुझे पता था मैं लेकर आई हूँ, और मुझे बस है कि किसी तरीके से मुझे वॉलेट मिले मेरा, और उसके अंदर से जितना लाइक आपको पैसे चाहिए आप पैसे रख लो, बट मेरा वो एमिरेट्स आईडी कार्ड तो दे दो प्लीज़, एमिरेट्स आईडी दे दो, एमिरेट्स आईडी। सो मुझे एमिरेट्स आईडी की पड़ी हुई थी। हम लोग घर गए और पूरा रास्ता मैं रोई जा रही हूँ, पूरा रास्ता मैंने रो के मैं पागल हुई हूँ। ठीक है, सो मैं रोई जा रही हूँ और मुझे हो रहा है कि मेरा कुछ नहीं मिल रहा। और ट्रस्ट मी, अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी नहीं है और फिर आप फ्लाई नहीं कर सकते हो, और मेरी नेक्स्ट डे मेरी अपनी फ़्लाइट थी, और उसके बाद मेरी लाइक दुबई में लैंड होते साथ मेरी नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, जो कनेक्टिंग फ़्लाइट कह रही हूँ लाइक जो मुझे ऑपरेटिंग फ़्लाइट थी, मेरी ऑपरेशनल फ़्लाइट। मुझे तो लगे कि भाई बस मुझे ये बहुत ही महंगा पड़ गया है सरप्राइज़, और ये सारा कुछ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और ये सब कुछ ऐसे मुझे ना फीलिंग होने लग पड़ी कि कि सब कुछ गलत हो गया है, कुछ गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, वो हो गया हुआ है। ठीक है, घर आई, मामा ने सारी चीज़ें चेक की, बाबा ने सारे सोफे हटा दिया, सब कुछ हो गया। हम लोगों ने घर का इच्ची पिच्ची सब कुछ देख लिया, कहीं पे कुछ भी नहीं था।
वो जो मम्मा को थोड़ी सी वो रिलैक्सेशन थी ना कि नहीं कायनात भूल जाती है, उसको उसने रख दिया होगा कहीं पे। मम्मा को हो के कायनात तुमने कहाँ रखा है, फिर मम्मा को यकीन नहीं आया कि मैं वाकई लेके गई थी, वो वाकई गुम हो चुका है। लेकिन फिर जब यकीन उनको आया, फिर हम लोगों ने इतनी दुआएं की, इतनी दुआएं की ना। यहाँ पे भी मैंने अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह पाक अब तो मुझे आपने लेके देना है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे मिलेगा। भाई ये सुनना ज़रूर, तवक्कल की बात है ये, यहाँ पे तवक्कल यकीन की बात है। इसको लिख लो, कुछ करना है वो कर लो, मैं आपको बता रही हूँ। सो मैं जैसे ही मैंने ये चीज़ें बोली कि अल्लाह मियाँ जी प्लीज़ ये करना है, मैं सब मतलब सब दुआ कर रहे थे, सब के सब बैठ के दुआ कर रहे थे, और मैं वहाँ पे बैठी रोई जा रही थी और दुआ कर रही थी कि अल्लाह मियाँ जी प्लीज़ वो मिल जाए, प्लीज़ मिल जाए, किसी तरीके से मिल जाए। लेकिन पता है आपको, पाकिस्तान में कुछ भी गुमे तो बहुत मुश्किल होता है मिलना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मिलना। बाबा कहते हैं चलो ठीक है, अभी परेशान ना, सुबह हम लोग फ्लाइट से पहले तुम्हारा फ्लाइट मेरी भी किस रात में थी, तो बाबा कहते हैं हम लोग ना रिपोर्ट करवा देते हैं, ठीक है, कि हमारा ये इस तरह से चीज़ें गुम हो गई हैं। अब मैंने कहा बाबा अगर वो करा देने चलते हैं, मुझे नहीं इसका आइडिया था, बाबा ने मुझे कहा चलो 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 चले। अब हम लोग जाने लगे, फिर बाबा अचानक कहते हैं कि अगर हम वहाँ पे चले गए तो आपका FIR कट जाएगी, और FIR जब FIR कटती है तो फिर उसके बाद आपका नाम ऑलरेडी पुलिस वगैरह में हर जगह पर आ जाता है, और वो मैं नहीं करा सकती थी ऑब्वियसली, वो मैं चीज़ें नहीं करा, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती ना कि मैं चीज़ कराऊं, बिकॉज ये एमिरेट्स में अलाउ नहीं होता। जब आप जॉब कर रहे होते हो आपका ये चीज़ अलाउ नहीं होती, जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके रिकॉर्ड में आ रहा होता है। मैंने कहा चलो ये भी सीन नहीं हो सकता। हम लोग जाने लगे थे पहले किसी स्टेशन पुलिस स्टेशन, बट फिर बाबा जी ने कहते हैं कि एक दफ़ा आओ, हम जहाँ जहाँ तुम कल गई हो ना, जहाँ जहाँ तुम गई हो ना मार्केट, हम वहाँ उस स्टोर पर जाते हैं। मैं और बाबा चले गए, हम लोगों ने कहा चले बाबा बस कुछ करें। मैं उठते साथ आई वाज लाइक लेट्स गो, और हम लोग उठते साथ हम लोग निकले, और हम लोग जा रहे हैं, रास्ते के अंदर हम सब कुछ रिकॉल कर रहे हैं। मेरे पास वो वीडियोस भी हैं। मैं उस टाइम पे मैं सोच रही हूँ कि अभी कहाँ करूँ, क्या करूँ, कहाँ गई थी मैं, जहाँ जहाँ गई थी मैं सब कुछ रिकॉल कर रही थी ना बैठ के। सो बाबू जी ने कहा मुझे सोचो ताकि मैं फिर वहाँ पे जाऊँ और वो कैमरास के साथ मैं वो चेक कराऊँ। मैं तो सोचने लगी सारा कुछ। तो एक मार्केट में गए, वहाँ पे जाके कैमरास देखे, और वहाँ उन कैमरास के अंदर मैं ज़रूर थी, मामा माहा हम सब थे, मेरा बैग भी था, बट उसके अंदर मेरे बैग को कुछ भी नहीं हुआ था। लाइक तब तक सोफा मेरा बैग सही सलामत था। अब मैं उसको बैग को देख रही हूँ, तब तक हमारे पास उस वीडियो में भी कुछ भी नहीं आया है, और हम लोग नेक्स्ट दुकान पे गए, जहाँ पे हम नेक्स्ट जो हमारे पास वो था ना स्पॉट, हम वहाँ पे उस स्पॉट पे गए, और वहाँ पे जाके सारे कैमरास देखे, और वहाँ पर भी हमारे पास बैग वगैरह नज़र आ रहा था, लेकिन कुछ एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही थी कि बैग से कुछ निकला गया है या नहीं निकला गया। सो ड्यूरिंग दैट हम लोग जब बेसमेंट में थे तो हम लोगों को कॉल आती है शयान की। अब मैं शयान को कह रही हूँ कि अभी क्यों कर रहा है कॉल, लाइक बाबा ऊपर जा रहे हैं फ़ोन आंसर करने के लिए, बिकॉज बेसमेंट में सिग्नल्स नहीं आ रहे। तो मुझे गुस्सा चढ़ा था कि शयान क्यों कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हो यार, अभी पता तो है बाबा बेसमेंट में क्यों, मतलब हमें एक काम तो कंप्लीट करने दो। शयान कॉल करके कहता है यार वो मुझे नंबर से कॉल आई है, वो कह रहे हैं कि आपका ID कार्ड वगैरह मिल गया है, और ये वो। मैंने बाबा कहते हैं कौन किसके कॉल आई है, मुझे सब कुछ बताओ, नंबर दिया उन्होंने, और फिर उनको कॉल किया, वो तब नंबर नहीं उठाए। फिर मैंने अपने फ़ोन से उनको कॉल की, मैंने कहा हेलो क्योंकि बात की मैंने उनसे, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी इस तरह से आपका बैग मिला था, और जिस स्टोर के अंदर, जो मेरा अपना स्टोर है, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको बैग मिला था, तो उन्होंने वो देख रहे थे, तो वहाँ पर कहीं एमिरेट्स की ID थी उसके अंदर, तो मुझे लगा कि ये कहीं आपके कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ना हो, तो मैंने कहा कि ये कांटेक्ट कर लूँ। फिर मैंने ये नंबर डाला, तो इस ID कार्ड के ऊपर जो नंबर डला हुआ था वो मेरे भाई का है। तो कहते मैंने उस पर कॉल किया, तो उन्होंने उठाया, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यहाँ पर है, आप मेरे घर आके अगर ये ले सकते हैं। आई वाज लाइक, मैं रो रही हूँ, मैं लिटरली हर जगह पर अनाउंसमेंट्स करा रही हूँ कि कहीं पे किसी को कार्ड मिलता है वो प्लीज़ मेरी फ्लाइट है, प्लीज़ मुझे किसी तरीके से वो दे दो। और फिर उसके बाद हम लोगों को उन्होंने अपना एड्रेस वगैरह दिया, और मैं और बाबा एक दूसरे की शक्ल देख रहे। मैं तभी अपने आप को बता रही हूँ कि नहीं अभी रुक जाओ, इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है किसी और का कार्ड हो सकता है कुछ और हो।
सो मैं गई हूँ, मैं फिर भी दुआएं वगैरह करी थी। हमसे कल मेरे प्लीज़ 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 मेरा ही हो, मेरा ही हो, मेरा ही हो, मेरा ही हो। और हम लोग ना उनके घर के बाहर खड़े हुए, उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे ऊपर टेरेस पे खड़े हुए थे, और वो खुद भी आए थे। अभी अगर वो देख रहे तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। उसके बाद हम लोगों को उन्होंने कहा वो नीचे है, वो मेरा उन्होंने बैग दिखाया ऊपर से, दैट वाज माय बैग। आई वाज लाइक कि मैं मतलब लिटरली ऐसे थी कि हाँ हाँ यही मेरा बैग है, यही मेरा बैग है। वो मेरा बैग नीचे लेकर आए, और बाबा ने मुझे देखा, मैं बाबा को देख रही हूँ, मेरी आंखों में आंसू थे। और बाबा जानी ने मुझे कहा कि खोल के देखो सारी चीज़ें पूरी है आपकी। मैंने खोला और उसमें मेरे सारे कार्ड्स थे, मेरे एमिरेट्स आईडी थी, मेरा लाइसेंस था, सब कुछ उसके अंदर था। मैंने देखा कोई वो ना 8-9 कार्ड्स इकट्ठे थे मेरे, और मैंने देखा, मैंने कहा सब कुछ मेरा है। उसके अंदर मेरी तस्वीर भी थी। और उन्होंने कहा देख लें आप, आराम से मुतमईन होकर देख लें, चीज़ें जो थी वो सारी यही हैं। मैंने कहा मुझे बताएं आपको कैसे मिली, क्या कहते हैं, आप एक दफ़ा आई थी हमारे पास, आपने अभी भी हमारी शर्ट पहनी हुई है, ये वो। अब से मैं तो बहुत पहले आई थी। उन्होंने कहा मुझे बस ये लाइक ये होता है ना, ये याद रह जाता, तो उस तरह से याद रह गया था। और आपका ये किसी हमारे बाहर वर्कर को मिला था, तो मैंने कहा कि मैं कांटेक्ट कर लूँ इन लोगों को। अब से भाई बहुत शुक्रिया आपका, बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे लाइक अल्लाह का शुक्र है, लाइक लिटरली अल्लाह का शुक्र है हमारे पास अभी ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, जो कि आई वाज सो ग्रेटफुल फॉर दैट। सो लाइक अल्लाह तेरा शुक्र है, क्योंकि उसके बाद लाइक हम लोगों को वो दोपहर में मिला और रात में मेरी फ़्लाइट थी। और मुझे इट वाज सो अनबिलीवेबल फॉर मी। मैं पूरा रास्ता शुक्र 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 अदा करती जा रही थी अल्लाह ताला का कि अल्लाह मियाँ जी आप कैसे मुझसे कर देते हैं यार, आई लव यू हो गया यार। और फिर उसके बाद मैं घर गई, मैंने मामा को बताया, मैंने सबको बताया, और सब बहुत ज़्यादा शौक थे, लाइक वाह क्या बात है। सो ये मेरे साथ एक सीन हुआ था। और फिर नेक्स्ट डे पे हम लोग, मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, लाख 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 शुक्र है कि मैं आराम से स्मूथ, मेरी फ़्लाइट में कोई टेंशन नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उससे पहले मैंने कॉल की थी, मेरे ग्राउंड स्टाफ होते हैं उनको मैंने कॉल की, उनसे मैंने पूछा कि आप मुझे प्लीज़ कंफर्म करेंगे कि कोई मसला तो नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देखें कायनात, आप उसके बिना ट्रैवल नहीं कर पाएंगी। मैं तो कहा नहीं, मैं गई, अभी यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद मैंने उनको कॉल किया कि मेरा आईडी कार्ड मुझे वो मिल गया, एमिरेट्स आईडी। उन्होंने कहा कैसे मिल गया? मैंने कहा गुम हो गई थी, मिल गया। उनको यकीन ही नहीं आया कि वाकई गुम हो गई थी। उन्होंने कहा क्या मतलब, कैसे गुम हो, आपका प्लान तो नहीं हो गया था कि आपने नहीं आना? मैंने कहा आई प्रॉमिस मेरा आईडी कार्ड गुम गया था, वरना मुझे क्या था, कहते आप पहली हैं जो मुझे कह रहे कि कुछ आईडी कार्ड वगैरह गुम है, और वो मिल भी गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो स्टोरी बताने का ये मतलब था मेरा कि अल्लाह ताला आपकी कभी भी कहीं पर भी हर जगह पे आपकी हेल्प कर सकते हैं वो। सो आप लोग कभी भी दुआएं करना मत छोड़ें, कभी भी। क्या पता है, क्योंकि लाहौर में मुझे पता था कि हम लोगों को थोड़ी सी आदत चेंज हो जाती है। यहाँ पर दुबई में चीज़ें मैं टेबल पे रख के चली जाती थी, वॉशरूम भी चली जाऊँ तो वो वहाँ ही पड़ी रहती हैं। ये मैंने 7-Eleven से लिया था। इस कलर के साथ मैं थोड़ा सा टिंट शेयर मिक्स शेयर करूँगी।